शहरों से पहले, जुबानों से पहले और इंसान कहने से भी पहले हम थे कौन। कभी सोचा है जंगल के किनारे अंधकार से भरे एक पुराने जमाने में कोई था। ना टेक्नोलॉजी थी, ना टूल्स, ना गूगल, सिर्फ सर्वाइवल। और इसी जंगल से शुरू होती है हमारी कहानी। तो दोस्तों चलिए चलते हैं 7 मिलियन वर्ष पहले। एक ऐसा नाम जिसका जिक्र भी मुश्किल है, सैहेलैंथ्रोपस चार्डेंसिस। ये लोग पेड़ों के बीच रहते थे, 2 पैरों पे चलना सीख रहे थे और सामने था एक ऐसा जंगल जहाँ सैबरटूथ कैट्स और हाइनास का राज था। उनकी हड्डियां एक ही बात कहती है, उस टाइम में जिंदा रहना किसी कारनामे से कम नहीं था। फिर आए होमो हैबिलिस, द हैंडी वंस। ये लोग पत्थर को तोड़कर टूल्स बनाते थे। सोचो, एक पत्थर को तोड़कर उससे मीट काटना सीखना इनोवेशन का पहला कदम था। लेकिन दोस्तों, भूख उनकी जिंदगी का एक बेहद ही जरूरी हिस्सा था, इसलिए हर शाम एक नई जंगल की फाइट होती थी। फिर आते हैं होमो इरेक्टस, 19 लाख साल पहले। ये थे वेंडरर्स, सबसे पहले फायर को टेम किया। सोचो, आग एक ऐसी चीज जो पहले डर देती थी अब हाथ में थी, जैसे पहली सुबह हमने अपने हाथों में पकड़ी हो। और फिर वो अफ्रीका से निकले, आइस एज के ब्लेजर्ड झेले, जावा के मानसून में भीगे और जियांट स्लॉथ्स और डायर वुल्फ का शिकार किया। हर कॉन्टिनेंट पे उनके कदम पड़ते गए, लेकिन हर जगह मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थी। फिर आए नींदरथल्स, कुछ 4 लाख साल पहले। ये थे आइस एज के मसल्स मैन। सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं थे बल्कि सेंसिटिव भी थे। वो अपने मरने वालों को फूलों के साथ दफनाते थे और केव पेंटिंग्स भी बनाते थे। सोचो, एक इंसान बर्फ के जंगल में बैठा है, हाथ में रड और केव की दीवार पर अपनी दुनिया का स्केच बना रहा है। आर्ट, साइंस, इमोशन सब थे उनके पास, लेकिन अफसोस जब क्लाइमेट ने अपना मूड बदला वो कहानी से वेनिश हो गए। और फिर असल शुरुआत तो तब हुई जब 3 लाख साल पहले होमो सेपियंस आए, यानी कि हमारे पूर्वज। अफ्रीका की गर्मी में पैदा हुए, लेकिन दुनिया के हर कोने को चुना। ना हम परफेक्ट थे, ना रेडीमेड जीनियस, लेकिन हमारे स्कल्स में दिमाग के लिए जगह थी और गले में सुर के लिए स्पेस। हम रफ ड्राफ्ट थे, लेकिन पोटेंशियल से भरे हुए। और हाँ, हमारे जीन्स में नींदरथल्स का डीएनए था। इस चीज का प्रूफ कि हम कभी अकेले नहीं थे और कभी कभी हमने उनसे ज्यादा कोलैबोरेट किया जितना लोग मानते हैं। 70,000 साल पहले कुछ इंसान अफ्रीका छोड़ के निकल गए। शायद उनके पास खाने को कुछ नहीं था, शायद उन्हें पता ही नहीं था क्या ढूंढना है, बस निकल पड़े। हो सकता है सिर्फ जानने की चाहत थी। वो रेड सी क्रॉस करके अरबिया पहुंच गए। कोस्टलाइन उनका गूगल मैप बन गई और रेगिस्तान उनका क्लासरूम। इसी दौरान एक साइलेंट रिवॉल्यूशन चल रही थी और वो रिवॉल्यूशन लैंग्वेज था। 1 लाख साल पहले कुछ लोगों ने सेल्स पे सिंबल्स बनाए और वो सिंबल्स शायद प्रेयर का था या फिर शायद कोई मैसेज। जो भी हो, हमने अपने दिमाग में दुनिया बनाना स्टार्ट किया। इमेजिनेशन का जन्म हुआ। इवोल्यूशन तेज नहीं होती है दोस्तों, वो एक ग्लेशियर जैसे काम करती है। धीरे धीरे पर पूरी दुनिया का चेहरा बदल देती है। कहीं पे स्किन लाइट हुई, कहीं दूध डाइजेस्ट करने की एबिलिटी आई। ये सब छोटी छोटी चीजें जो हमें दिखती भी नहीं, लेकिन हमारी बॉडी में कोडेड हैं। हमारे डीएनए में मलेरिया रेजिस्टेंस है जो हमें अफ्रीका स्वयं से मिला। फ्रॉस्ट बाइट रेजिस्टेंस, ये साइबेरियन ठंड का गिफ्ट है। और कुछ ऐसे ट्रॉमा भी हैं जो हमें याद भी नहीं पर हमारे जीन्स भूल नहीं पाए। आज हम जो भी हैं वो उन लम्हों का नतीजा है जो हमें याद भी नहीं। सर्वाइवल से कहानी तक का सफर। 4 मिलियन साल पहले एस्ट्रोलोपिथेकस ने खड़ा होना शुरू किया। हाथ छूट गए टूल्स उठाने के लिए, पीछे स्पाइन टेढ़ी हुई, आगे नजर दूर तक जाने लगी। स्लो भले थे पर सोचने लगे। होमो हैबिलिस ने पत्थर को ब्लेड बनाया। होमो इरेक्टस ने आग पकड़ी, जंगल की आग से चुराकर। आग पहली क्लासरूम थी। 60,000 साल पहले नींदरथल्स ने फूलों के साथ अपने मरने वालों को दफनाया। शानदार केव में खुशबू थी और सवाल भी, क्या मौत के बाद कुछ होता है? और फिर गोबले टेप, जहाँ पत्थर पर भगवान बनाए गए। 12,000 साल पहले इंसान ने ऊपर देखकर बोला, मैं अकेला नहीं हूँ। शायद इंसान के दिमाग में एक गॉड जीन है। पैटर्न दिखते ही कहानी बन जाती है। बिजली चमकती है तो हम बोलते हैं कोई देवता गुस्सा है। हमारा स्किन और हमारा रंग सन के हिसाब से इवॉल्व हुआ। अफ्रीका में कार्बन ब्लैक और नॉर्वे में मून वाइट। फिर दूध आया। जो ट्राइब्स दूध पीते थे उनका म्यूटेशन हुआ, लैक्टोज टॉलरेंस, और वो ट्राइब्स रिच हुए क्योंकि भैंस का दूध मतलब ताकत। पुराने ह्यूमंस का ब्रेन 650 सीसी का था, आज हमारा ब्रेन 1400 सीसी तक पहुंच गया है। इंटेलिजेंट बनने के चक्कर में सर बड़ा हुआ और डिलीवरी पेनफुल। सोचो, इवोल्यूशन ने जीनियस पैदा करने के लिए माओ के दर्द को भी एक्सेप्ट कराया। हम अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं। टाइबिटन्स की सांस हाई एल्टीट्यूड में भी चलती है, डेनिसोवन डीएनए की वजह से। सिटीज में जॉ लाइन छोटी हो रही हैं, खाना सॉफ्ट हो गया है और हमारा गट
उसमें बिलियंस माइक्रोब्स हर सेकंड नए वर्जन में इवॉल्व हो रहे हैं। और एआई शायद ये नई आ गए। एल्गोरिथम डिसाइड करते हैं हम क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, किससे प्यार करेंगे। तो सवाल ये है, हम अडॉप्ट करेंगे या हमारी खुद की क्रिएशन हमें आउट स्मार्ट कर देगी। हम कहानी का द एंड नहीं हैं, हम बस एक चैप्टर हैं और अगला चैप्टर क्या होगा वो अब इंसानों के हाथ में है।